अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस लड़के ने पंडित से पूछा कि हमारे भगवान जो ये गंदे काम कर रहे हैं तो हम मुझसे क्या सीखे। तो आइए देखते हैं कि पंडित ने इसको क्या जवाब दिया है। और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने इसी बारे में दिलचस्प सा लेक्चर दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, पर है तो भगवान के मामले में। मैंने ऐसा सुना है कि जैसे कि हमें सीख क्या मिलती है इन्होंने जो किया है उससे। जैसे कि इंद्र देवता है, उन्होंने अपनी मोह माया से जो आइले के साथ गलत किया, उस बेचारे को शाप मिला, वो पत्थर बन गई। और ब्रह्मदेव जो है, उन्होंने अपनी बेटी के साथ ही शादी करने की उनकी इच्छा हुई थी। और इंद्रदेव की और एक बात है, जिन्होंने कौवे का रूप लेकर सीता माता को देखना चाहा था जब वो नहाने के लिए जा रही थी। और शिव जी की जो मंदिर है बनारस में और महाकाल, तो वहाँ पे दारू पिलानी पड़ती है। किसको? तो काल भैरव को। तो इससे हमें क्या क्या सीख सकते हैं हम? इससे क्या हुआ हमें? आप राम जी से सीख लो, आप कृष्ण जी से सीख लो, आप नरसिंह भगवान से सीख लो, पर इन्होंने ऐसा क्यों आप किया? विठलनाथ जी से सीख लो। हाँ, पर इन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ रीजन ऐसा इसलिए किया, इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया, इसलिए आज भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती, भले वो देवताओं के राजा हैं, है ना। गलत किया तो आज तक समाज में उनका कोई पूजा करने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी जो आप कह रहे हैं कि अपनी बेटी पर मोहित हो गए, वो ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं है बेटा, ब्रह्म की पुत्री है। ब्रह्मा और ब्रह्म अलग अलग है ना। तो उनका मंदिर तो नहीं है ना, इसी रीजन से उनको शाप दिया ना शिव जी ने। किसको? ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी ने अपना वो शरीर छोड़ दिया था। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ शरीर कोहरा बन गया जी, वो शरीर छोड़ दिया गया था। ब्रह्मा जी ने गलती की तो शरीर छूट गया उनका, फिर दूसरे ब्रह्मा जी तैयार हुए। अब रही बात, आपने तीसरा किसका बताया? जयंत का। भैरव। जयंत ने चोंच मारी माता सीता के चरण में, हाँ, तो भगवान ने उसे दंड दिया। बाद में शरण में आए तो क्षमा किया। अब जो भैरव हैं उनको शराब चढ़ाई जाती है। तो देखो, देवताओं में भी 3 प्रकार के देवता होते हैं, सत्व गुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। जैसे हम इंसानों में अच्छे लोग भी होते हैं जो शराब नहीं पीते, पर कुछ लोग शराब पीते हैं, ऐसे देवता कोटि में भी कुछ देवता होते हैं जो शराब इत्यादि नहीं पीते, तो कुछ भैरव नाथ जैसे भी होते हैं कि वो शराब का सेवन करते हैं। तो आपको जो अच्छे लगें आप उनकी उपासना कर लो, जो अच्छे ना लगें उनकी उपासना मत करो। अच्छाई भाई, बगीचे में नाना प्रकार के पुष्प हैं, जो आपको अच्छे लगें वो तोड़ करके ले आओ, माला बना के पहना दो। जो अच्छे ना लगें उन्हें मत तोड़ो। अब आप ये कहें कि नहीं जी बगीचे में ये फूल क्यों है? भाई फूल तो है, आपको पसंद नहीं है, आप मत तोड़ो। हाँ गुरुजी, लेकिन हम गलत काम करेंगे तो यमराज जी के लिए पास लिस्ट होती है पाप पुण्य की। हाँ, तो फिर इनका कोई हिस्सा भी नहीं है। बेटा समझो, ये लोग शराब नहीं पीते। ऐसा है कि जैसे आप, एक शिष्य ने कहा गुरुजी आज मैं अपनी शराब आपको चढ़ाता हूं, इसका मतलब ये हुआ आप शराब पीते हो? नहीं नहीं नहीं। गुटखा खाते हो? नहीं। अब एक आदमी मेरे से बोला महाराज जी मैं आपके चरणों में गुटखा चढ़ाता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि आज से वो गुटखा छोड़ रहा है। गुरुजी आज मैं आपके चरणों में शराब समर्पित कर रहा हूं, मतलब आज से मैं शराब छोड़ रहा हूं। अब वो मेरे चरणों में लाके बोतल रख दे, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं शराब चढ़ाता हूं, उसने तो छोड़ दी। उसी प्रकार अर्थ ये है कि बेटा, जैसे शंकर जी को लोग कहते हैं गांजा पीते हैं, गांजा नहीं पीते, गंजेड़ी लोग। एक गंजेड़ी बोला, माँ ने डांटा, गुरु जी ने डांटा, क्यों रे गांजा पीता है? तो वहां शंकर जी का मंदिर था, उसने कहा अच्छा मैं कसम खाता हूं आज से मैं अपना गांजा शंकर जी को चढ़ा दिया। तो कुछ गंजेड़ियों ने देख लिया, अरे शंकर जी पर इसने गांजा चढ़ाया, चलो अपन भी गांजा। शिव जी, वो परंपरा बन गई। ऐसे ही शराब उनको चढ़ाया मतलब कि भाई हम नहीं पिएंगे, आज से चढ़ा दिया हमने, छोड़ दिया। अब वो बाद में परंपरा बन गई। अब जैसे बकरा मारना, कहीं लिखा थोड़ी है कि आप बकरे की हत्या करें,
लेकिन एक ने हत्या की, उसने कहा भाई मैंने तो उस बकरे का सिर काटा, मेरा तो काम बन गया। लो भैया, कब काम बना हो या बिगड़ा हो, पाप हो या पुण्य हो, वो गलत मानसिकता वाले लोग वो परंपरा बना के आज तक बकरे की हत्या हो रही है। तो कुछ गलत परंपराएं समाज में चल रही हैं जिन्हें हम सबको रोकना है। गुरुजी, देवी जो है हमारे यहाँ पे, उसको बकरी देनी ही पड़ती है, अगर नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे हो ही जाता है। कुछ मत दो, फिर बताओ क्या होता है। हम लोग तो नहीं देते किसी देवता को बलि बकरे बहुत की। सारे लोग मर गए वहाँ पे अरे मरना तो सबको ही है एक साथ, भाई। कभी कभी कोई घटना हो जाती, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, एक साथ मर गए, इसमें क्या है भाई, वो तो हादसा है। अब आप उसे डर के मारे, इसी तो है, इसलिए तो डर के कारण लोग चलाए जा रहे हैं गलत परंपराएं, चलाए जा रहे हैं गलत परंपराएं, डर के कारण। अब उसे डर से थोड़ा बाहर भी तो निकलना पड़ेगा। अब डर के करो तो फिर मारते रहो, मूक प्राणी की हत्या करते रहो पाप। नहीं, इसलिए डर से बाहर आओ। कोई देवी देवता नहीं कहती कि हमें बलि चढ़ाओ, देवी माँ होती है और बकरा किसी माँ का बच्चा है। क्यों कोई माँ कहेगी कि तुम बकरी की बलि चढ़ाओ, क्यों किसी की हत्या कराएगी? मेरा सवाल है, हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने? भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते? आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूं कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर लिखा है, तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब, मैं जानता हूं, मैं आपका जवाब देता हूं, मैं जानता हूं, मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे, मैं आपको कह रहा हूं ना। मिसाल देता हूं मैं, लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है, उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ, जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूं, वो बाइबल में गलत लिखा है। लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। अब समझिए ना। तो मैं कहता हूं कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूं, श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूं, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां दो भी जानता हूं। श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया, कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी
16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूं, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना, अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या पैगंबर है तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे ना, तो इसीलिए ये चीज मैं नहीं मानता हूं। आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, हम लेकिन तो आप नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही, बराबर, मैं भी नहीं मानता हूं, मैं भी नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर को दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता, पैगंबर तो दूर की बात। आप समझे ना, कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है, तो सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है। आप समझे ना, मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूं। कुरान में नहीं लिखे क्या, जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ। कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते खुदा एक है? पहले और थोड़ा बोलने दो। बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा है बोलता हूं मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गई और एडिशन आते गए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। महाभारत उस टाइम 8,000 श्लोक थे। उसने दोस्तों से कहा, बच्चों ने बाप ने बेटे से कहा, फिर वो बाप ने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, कहने से हो गए 24,000 श्लोक। अभी 8,000 से 24,000 16,000 तो कोई ना कोई लिखाएगा ना, खुदा ने थोड़ी लिखे, वो तो इंसान ने लिखे। आज के तारीख में 1,00,000 श्लोक है, तो ये सब मिलावट है ना, तो ऐसे मिलावट आती गई। इसीलिए मैंने जब पूछा कि अगर एक गिलास पानी है, साफ पानी है, एक कतरा गटर का पानी आपके सामने डालूंगा, आपके सामने डालूंगा, गंदा पानी, काला पानी, एक बूंद उसे मिलाऊंगा तो नजर नहीं आएगा, आप वो पानी पीएंगे? क्यों? मिलावट है। अगर चुपके से किसने मिलाया आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे, बराबर ना। तो जब पता चल गया कि मिलावट है बाकी शास्त्रों में, तो साफ और सुथरे शास्त्रों की तरफ आओ ना। इसमें एक भी मिलावट नहीं है। चैलेंज है कुरान में, कुरान का चैलेंज है। इसीलिए जो लोग तनकीद करने की कोशिश करते हैं, एक फेमस आदमी है विलियम मोर, जो बहुत तनकीद करता है इस्लाम का। तो ये विलियम मोर ने, जो सबसे ज्यादा कट्टर खिलाफ था इस्लाम के, 200 साल पहले लिखा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 100% अभी तक के हूबहू वही है, जरा भी मिलावट नहीं है, वो था ईसाई। उसने कहा वो कुरान है। तो जो तनकीद करने वाला ऐसा लिख रहा है कि 100% वाहिद किताब जो 100% अभी तक सही है वो कुरान है। तो इसीलिए अगर आपको पता चला कि बाकी किताबों में मिलावट है, तो आप सही किताब की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ। हमको मालूम है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। तो लोगों को छोड़ो, आप क्यों नहीं पहले मान लेते? आपको मालूम, आपने अमल कर रहे, तो बाकी लोग क्यों अमल करेंगे? भाई लोग तो खराब नहीं देखता है, सिर्फ बोलता है अच्छा है, लेकिन लिखा तो हम शास्त्रों क्यों माने वो? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों मान रहे फिर? सिर्फ उसी तरह। और छोटा एक क्वेश्चन है, दो मेरा क्वेश्चन है। पूछे। कल लेके आया लेकिन मौका नहीं मिला। ठीक है, अभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। बोलिए, पूछिए। शिव को हम लोग भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था। तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब, मेरा जवाब वही है, मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूँ। ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूँ। मैं मानता हूँ जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन मैं ये सब बात करूँ तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना। मैं
तरह और छोटा एक क्वेश्चन है, दो मेरा क्वेश्चन है। पूछे पूछे। कल लाइन लेके आया लेकिन मौका नहीं मिला। ठीक है, अभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। बोलिए, पूछिए। शिव को हम लोग भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था, तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब, मेरा जवाब वही है, मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूँ। ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूँ। मैं मानता हूँ जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन मैं ये सब बात करूँ तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना। मैं अमन वाला आदमी हूँ ना। कुरान में भी नहीं लिखे कि लोगों की तनकीद करो। कुरान में लिखे सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 के वो लोग जो दूसरे भगवान को पूछते हैं, गलत भगवान को पूछते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली मत दो। बाकी लोग जो सही भगवान के अलावा दूसरे भगवान को पूछते हैं उनको गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। कुरान में लिखा है कि जो बाकी लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को पूछते हैं उनको गाली मत दो, वरना जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। इसीलिए जो आप बोलते बिल्कुल सही है, मैं कहाँ कहता हूँ गलत है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि सब चीज अगर गलत है तो आप सही रास्ते पे क्यों नहीं आते? आ गया, हम दो भाई एक साथ। दो भाई साथ में, माशाल्लाह, दो सवाल दो भाई। अच्छा, माशाल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम सुब्रत पाल है। और आपका नाम? टोपू पाल। टोपू पाल, माशाल्लाह। दो पाल इधर आ गए, माशाल्लाह। आप दोनों मानते कि खुदा एक है? जी हाँ। आप दोनों मानते कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? जी हाँ। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। आप मानते? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी जबरदस्ती नहीं। कोई भी दबाव है? नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते? यस सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। इंशाल्लाह। तो मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके उससे पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे दुनिया में आखिरत में, और आपको जन्नत नसीब फरमाए, और आपके जरिए और लोगों के दिल के ताले खोले इंशाल्लाह। सर एक बार आपके गले लगना चाहता हूँ और एक कुरान मुझे दे दीजिए। ठीक है, अब आ सकते हैं ऊपर। अगर ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और कुरान में मंगा दो ना। माशाल्लाह दोस्तों, क्या खूबसूरत नज़ारा था, क्या खूबसूरत मंज़र था। जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक से इस लड़के ने सवाल किए हिंदुइज़म के जो भगवान है, जो उनको मानते हैं, उनके बारे में। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि मैं अमन फैलाना चाहता हूँ, हमारा जो इस्लाम है वो अमन का मज़हब है। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी ये बात कि हमारा इस्लाम में कभी भी ये नहीं लिखा, किधर भी यही नहीं लिखा, किसी किताबों में भी नहीं लिखा कि हिंसा बढ़ाओ या दहशतगर्दी बढ़ाओ। ये बस लोग हैं जो पालतू इस्लाम को बदनाम कर रहे। वो इसलिए कर रहे कि इस्लाम अगर ज़्यादा फैलेगा तो ये जो दुनिया में बदकारी, ये
डाक के ये चीज़ें जो हो रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, तो अमन का मज़हब होगा, अमन का माहौल होगा। तो ये वो लोग करते हैं जो इस मज़हब से डरते हैं, इस्लाम से डरते हैं। तो उम्मीद है कि आपके जहन में कोई भी सवाल हो वो हल हो चुका हो। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो कुछ गोबर वक्त है वो हमारे चैनल को रिपोर्टें मारते हैं और हमारे चैनल को डाउन कर देते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को शेयरिंग दे, मतलब शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि हमारा चैनल वापस से उठ जाए। कुछ ऐसे हिंदू भी है जो हमारे चैनल को पसंद करते हैं और बाद में मुसलमान बन जाते हैं, जिस तरह इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि 2 हिंदू भाई थे और अभी मुसलमान हो गए। तो हो सकता है कि आपके एक शेयर से एक हिंदू मुसलमान हो जाए, तो इस सवाब में आप भी मेरे साथ शामिल होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि शेयर लाजमी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो हमारे चैनल के हवाले से या डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करें, वो भी हम इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।